नमस्कार, मैं संजय सोनवणी। हमारे मित्र राजपाल विमल भाई बापू साहब ने कहा था कि मैं एकात्म मानव दर्शन और दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कुछ बातें कहूं, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इसके ऊपर हालांकि मैं कुछ साल पहले एक बहुत लंबा लेख लिख चुका हूँ और ये चिकित्सा मैंने की हुई है दीनदयाल उपाध्याय जी की एक किताब की। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये वैदिक धर्म सत्ता के समर्थन में है, उसी तत्वज्ञान के ऊपर ये लोग चलते हैं। इन्हें हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये अगर मैं कहता हूँ तो ये एकात्म मानव दर्शन क्या है, ये जब आप समझेंगे तब मेरी बात ज़्यादा ठीक से आपके ध्यान में आएगी। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मूलभूत कथन है वो ये है कि धर्म सत्ता राज्य सत्ता से सर्वोपरि है। राज्य सत्ता को जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी समाज को दिशा देनी है, वो धर्म सत्ता तय करेगी। राज्य सत्ता ने सिर्फ उसके ऊपर अमल करना है। धर्म सत्ता ही उसके ऊपर नियंत्रण रखेगी, उसके ऊपर अंकुश रखेगी और उसके मतानुसार ही राज्य सत्ता चलेगी। यहाँ जनतंत्र को, प्रजासत्ताक को कोई मत नहीं है, कोई उनका इसमें ख्याल रखा नहीं गया है। हालांकि ये एक ढंग से जो हम कहेंगे कि धर्मसत्ता की थियोक्रेटिक कंट्री जैसे बात कर रहे हैं, उस सत्ता की तरह ये बात कर रहे हैं। यहाँ जनतंत्र का कोई स्थान नहीं है या लोगों के व्यक्तिगत मत को कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक ये दीनदयाल जी जाते हैं कि व्यक्ति का जो मत है वही जो राष्ट्र का मत है वही व्यक्ति का मत होना चाहिए। एक ही उसका ध्येय होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए और एक ही सपना होना चाहिए। जो मैंने समरसता के बारे में कहा था, इस समरसता का मूलभूत सिद्धांत ये उपाध्याय जी के किताब से आता है, एकात्म मानव दर्शन से आता है। क्योंकि उनका यह कहना है कि लोग अगर अलग 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 ढंग से सोचेंगे तो एक कलह हो जाएगा, एक वितुष्ट हो जाएगा और उसके ऊपर राष्ट्र टिक नहीं पाएगा। एक किताब के शुरू में ही उन्होंने राष्ट्र के बारे में चर्चा की है कि उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रवाद जो है वो फॉरेन है, वो पाश्चिमात्य देशों से आया है, वेस्टर्न कंट्रीज से आया है और उसमें काफ़ी मतभेद है। क्योंकि प्रजातंत्र या कम्युनिस्टों का जो ख्याल है वो समाजवादी प्रजातंत्र, ये अलग 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 ख्याल है। ये ख्याल हमारे देश के राष्ट्र के दृष्टि से ये सही नहीं है। हमें हमारे देश की प्रकृति को मिलता जुलता, राष्ट्र के आत्मा को मिलता जुलता ऐसा हमें राष्ट्रवाद ढूंढना चाहिए और उन्होंने ढूंढा है। और उनका राष्ट्रवाद ये है कि धर्म सत्ता सर्वोपरि और उसके नीचे राज्य सत्ता और उसके नीचे पूरी प्रजा। दूसरी बात ये राष्ट्रवाद में आती है कि यहाँ राज्य नहीं रहेंगे, यहाँ राज्य नहीं रहेंगे, सिर्फ एक केंद्रीय सत्ता रहेगी। यानी कि महाराष्ट्र नहीं रहेगा, बंगाल नहीं रहेगा। ये क्यों वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अलग अलग राज्य रहे, अलग अलग सरकारें बनी तो मतभेद होंगे, अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग विचारधारा के पार्टीज वहाँ सत्ता में आएगी तो एक कलह हो जाएगा और केंद्र और राज्य के बीच के संबंध जो है वो हमेशा अच्छे बने ही रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। ये कलह होगा और राष्ट्र के लिए घातक है, ये समरसता के लिए विघातक है। इसलिए राज्य की संकल्पना खारिज कर देनी चाहिए और राष्ट्र एक ही सरकार, एक केंद्रीभूत सरकार होनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले 7 साल से ये बीजेपी की सरकार आई है, तब से राज्य का महत्व धीरे 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 घटता जा रहा है। अधिकार राज्य के थे और राज्यों को जो विशेषाधिकार दिए गए थे वो भी निकाले जा रहे हैं। भले वो कश्मीर हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो जहाँ उनकी सत्ता नहीं है, ऐसे राज्यों को एक सेकेंडरी एक स्टेटस दिया जाता है। ये कोरोना के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, मगर बीजेपी का शासन जहाँ है वहाँ ज़्यादा मेहरबानी है, जो नहीं है वो कम मेहरबानी है। और राज्यों के बहुत सारे अधिकार निकाले गए। जीएसटी की वजह से राज्य के जो इंटरनल इनकम होता है, रेवेन्यू होता है, उसके भी अधिकार निकाले गए और धीरे 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 ये इस तरफ कदम उठाए जा रहे हैं कि राज्य नाम की संकल्पना खत्म हो जाए। कोई अलग अलग राज्य नहीं बनेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि साउथ के राज्य रहेंगे तो द्रविडिस्तान मांगेंगे, पश्चिम के राज्य रहेंगे तो वो अलग
भाषा का, जैसे बंगाल में हो रहा है, भाषा का अस्मितावाद बनाएंगे और ये देश अलग अलग विचारों का समुदाय हो जाएगा। हमें तो एक ही विचार का, एक ही सपने वाला और एक ही तरह से बर्ताव करने वाला, जीने वाला समाज चाहिए, जो एक ही मूवी देखे, एक ही सीरियल देखे, एक ही न्यूज़ देखे, एक ही व्यक्ति देखे। वहाँ दूसरों को कोई स्थान नहीं होगा। इस ढंग का ये राष्ट्रवाद दीनदयाल जी ने इसकी संकल्पना रखी है एकात्म मानव दर्शन में। समझ लीजिए आप, ये बहुत ही विघातक संकल्पना है और उसी संकल्पना पे सरकार चल रही है। इसलिए हमें एकात्म मानव दर्शन का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम विरोध करते हैं, मगर विरोधक का कहना क्या है वो समझने की कोशिश नहीं करते, उसका कुछ पढ़ते नहीं है। हम दखल अंदाजी कर देते हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका पढ़ना चाहिए, समझ लेना चाहिए और ये लोग क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं इसका अंदाज़ा भी हमें तभी आएगा जब हम ये समझेंगे। ये उनका कहना क्या है कि राष्ट्र के लिए, भारत के लिए राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद में ये धर्मसत्ता महत्वपूर्ण है, या केंद्र सरकार ही रहेगी या राज्य सरकारें या अलग अलग राज्य नहीं बने रहेंगे। तो हो सकता है कल आगे जाके उन्होंने लिखा नहीं है हालांकि, तो कोई जिलाधिकारी भी नहीं रहेगा, कोई जिले भी नहीं रहेंगे, एक ही उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बस एक ही राज्य रहेगा और एक ही सत्ता राज्य करेगी और उसके ऊपर नियंत्रण रखेगी धर्मसत्ता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। वो जब सत्ता में थे महाराष्ट्र में, उन्होंने जब कोकण में किसी स्वामी का दर्शन लेने गए थे, उन्होंने उनके सामने प्रेस में यही बयान दिया कि धर्म राज्य से बड़ा है, राष्ट्र से बड़ा धर्म है और इसी को हम वंदना करने यहाँ तक आए हैं। तो देखिए, एक चीफ मिनिस्टर बीजेपी का जो कहता है और दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आज योगी जैसा आदमी चीफ मिनिस्टर बनता है क्योंकि वो धार्मिक है, वो एक्चुअली वो योगी है, वो सत्ताधीश बन के बैठा है, मगर ये देश के लिए ठीक नहीं है। धर्मसत्ता अगर हो, ये होगी बात धर्मसत्ता की। अभी दीनदयाल जी ने ये साफ साफ नहीं कहा, उन्होंने एक परिभाषा बताई है धर्म क्या होता है। धर्म की उन्होंने परिभाषा दी है। वो बोलते हैं रिलीजन माने धर्म नहीं, धर्म कुछ अलग होता है। और धर्म क्या होता है, धारणा धर्म मिथ्या हो, ये जो सेंटेंस युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा है, वो लेकिन धारणा, जिससे समाज की धारणा होती है उसे धर्म कहा जाएगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, समाज की धारणा वो धर्म। मगर समाज की धारणा अलग अलग होती है, समय के साथ बदलती रहती है। एक ज़माने में जब हम टोलियों में रहते थे तब लड़ना, औरतों के ऊपर जीती हुई औरतों के ऊपर रेप करना, ये समाज की धारणा थी, मान्यता थी। वहाँ कोई नैतिकता थी ही नहीं, अनैतिक होना यही समाज की धारणा थी। वो समाज की धारणा जो थी तब की, तब उनके लिए वो धर्म हो गया। मगर उसी समय अलग अलग धारणाएं भी थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग धर्म हो गए। तो समाज की धारणा एक जैसी कभी नहीं होती, हो भी नहीं सकती, क्योंकि धारणाएं बदलती रहती है। हर व्यक्ति की धारणा अलग होती है। धर्म का अर्थ मैं अलग लूँगा, आप अलग लोगे, हर कोई अलग अलग लेगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एक व्यक्तिवाद है। मगर इन्हें व्यक्तिवाद चाहिए ही नहीं, इनको समष्टिवाद चाहिए। यानी कि सब समुदाय एक ही ढंग का, एक रोबोटिक बना हुआ होना चाहिए। सत्ता धर्म की होनी चाहिए, उसके नीचे राज होगा, उसके नीचे प्रजा होगी। यानी कि प्रजा को कोई स्थान ही नहीं, उनके विचारों को, उनके ख्यालों को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उनकी धारणा क्या है, ये समाज की धारणा क्या है, यानी समाज का धर्म क्या है, ये देखेगा कौन, वो तय कौन करेगा, ये धर्म सत्ता तय करेगी। यानी कि धर्म सत्ता वो तय कभी नहीं करेगी, ना कर पाएगी। तो वो धर्म सत्ता के जो इन्होंने बिठाए हुए गिने चुने लोग हैं, वो जो तय करेंगे वही धारणा होगी और वही धारणा धर्म होगा और उसी धर्म का अमल राज्य सत्ता करेगी और प्रजा को वो धारणा के अनुसार अपनी धारणा बनानी है। ध्यान में रखिए, हमारी धारणा से धर्म की धारणा नहीं बनेगी। धर्म के जो लोग हैं, धर्म सत्ता जो है, वो जो धारणा बनाएगी, उस धारणा के अनुसार हमें बर्ताव करना पड़ेगा, हमें वो धारणा बनानी पड़ेगी। और इससे बड़ा व्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर इतनी बड़ी आंच कोई ला नहीं सकता। मगर दीनदयाल उपाध्याय जी ने इतनी विघातक, समाज विघातक, राष्ट्र विघातक बात वो कह दी है, जो
सत्ताधारी पक्ष का, पार्टी का यही ख्याल है। उन्होंने तर्क क्या दिया है, अजीब तर्क दिया है। वो कहा, वो धर्म की धारणा की हम बात कर रहे थे, वो धर्म की धारणा क्या है ये भी उन्होंने बताया है, इनडायरेक्टली बताया है। क्या कहा है, वो कहा कि हमारा धर्म जो है, ये जो वर्ण बने हुए हैं एक कारखाने की तरह है। कारखाने में बड़े बड़े यंत्र होते हैं, उनके पुर्जे होते हैं, उनको लाइट का सप्लाई होता है, तब जाके कारखाना चलता है। वर्ण व्यवस्था एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की ही उपज है, और ये कल पुर्जों में कोई संघर्ष आज तक इतिहास में हुआ नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ वो कह चुके। एक तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का कोई संबंध नहीं है, ये बात तो अलग है, उसके बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, मैं उसके ऊपर बोलकर ज़्यादा वक्त आपका लूँगा नहीं। महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने क्या कहा है कि वर्ण व्यवस्था ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये यंत्र में कोई पुर्जा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है, दूसरा सेकेंडरी कुछ होता है, कुछ थर्ड होता है, कुछ फोर्थ स्टेटस का होता है, मगर सब मिलके हो तो यंत्र चलेगा, कारखाना चलेगा, उपज होगी और कोई संघर्ष नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात क्या कहते हो, कि संघर्ष कोई भी नहीं होगा। इसमें जो आपत्ति है वो आपत्ति ये है कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, वैदिक धर्म का समर्थन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये झूठ क्या कह रहे हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय था, सबको मालूम है, उसे ब्राह्मण बनना था, उसने जिंदगी भर संघर्ष किया। ब्राह्मण और क्षत्रियों में कितना संघर्ष हुआ, इसके कथाएं जो है, कथाएं भले वो ग्रांथिक हो, भले वो असल में नहीं हुआ हो, वो काल्पनिक हो, ये वैदिक लोगों की कल्पना की उपज हो, मगर संघर्ष था। वो संघर्ष ब्राह्मण क्षत्रिय में था, शूद्र और वैश्य में था, वैश्य और क्षत्रिय में था। अगर आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो वो कहता है कि क्षत्रिय कुछ काम के नहीं होते, इसलिए सेना अगर बनानी है तो वैश्य और शूद्रों की मिलकर बनानी चाहिए। आप देख लीजिए कौटिल्य की अर्थशास्त्र को, आप देख लीजिए, उसमें क्या कहा है, क्षत्रिय को उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तो संघर्ष नहीं, ये बात ये ऐतिहासिक है ही नहीं, या सैद्धांतिक भी नहीं है। ऐसे होते हुए भी ये झूठ का सहारा है, इसलिए ले रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन करें और वैदिक तत्वज्ञान जो है, वैदिक धर्म की जो धारा है, उस धारा में सबको अंदर ले ले और उसी विचार को समाज की धारणा बनाए, और कोई अपना जो स्थान है उससे ऊपर उठने की कोशिश ना करे। वो एक ही जगह एक ही पादान पर रहे, वो पादान में ना कभी बढ़ोतरी होगी ना वो नीचे जाएगा, उसको उसी में खुश रहना पड़ेगा कि मेरे पुरखे जहाँ थे वही मैं हूँ, और मेरे आने वाली जो पुश्तें हैं वो भी वही रहेगी, और ना तरक्की होगी ना गिरावट भी होगी। तो खुश रहना चाहिए। इस ढंग की समाज व्यवस्था को लाने की और इसी तरह की समाज की धारणा बनाने की कोशिश, और इसी धारणा को धर्म समझकर उस धर्म के ऊपर ये धर्म सत्ता चलेगी, और ये धर्म सत्ता नियंत्रण करेगी राज्य सत्ता को, और राज्य सत्ता नियमन करेगी, ये कंट्रोल करेगी, तय करेगी, डिसीजन देगी धर्म सत्ता, और कंट्रोल करेगी राज्य सत्ता। ये सबसे बड़ी बुरी बात है। तीसरी बात वो क्या कहते हैं कि भारत की आत्मा जो है, इस देश की आत्मा, ये जो भारतीय सिद्धांत है फिलॉसफी के, उसके अनुसार चलती है। देखिए वो कहते हैं हमारे देश की आत्मा है, और जो आत्मा के सिद्धांत है, जैसे कि आत्मा डिटैच्ड है, आत्मा स्पर्श है, डिटैच, उसे जलाया नहीं जा सकता, उसको गिला नहीं किया जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो अनटचेबल है, अनबर्नेबल है। इसी तरह हमारे राष्ट्र की आत्मा होगी। अभी ये जो आत्मा की बात कही है इन्होंने, एक तो ऐसे राष्ट्र की आत्मा वगैरह ऐसी आध्यात्मिक बात तो नहीं होती, मगर इनका अगर कहना हम सही मानेंगे, आत्मा को यदि कोई टच नहीं होता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, तो आत्मा को स्मृति कैसे रहती है, पाप पुण्य की स्मृति कैसे रहती है, और वो दूसरा जन्म उस पाप पुण्य और कर्म के आधार पर कैसे ले सकता है। ये बहुत बड़ी विसंगति है आत्मा के सिद्धांत में, ये विसंगति है, ये सब ने माना है, ये सब फिलोसोफर्स ने आधुनिक माना है कि आत्मा की जो सिद्धांत है, यदि वो निर्विकार है, और निर्विकार अगर है तो है क्या और नहीं क्या,
इसका समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राष्ट्र की आत्मा है भी ऐसा हमने मान लिया तो उसका व्यवहार में कुछ उपयोग नहीं उसको, क्योंकि जो समाज सोचता है उसका उस राष्ट्र की आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और वो बुरा या अच्छा जो वो समाज करेगा उसके अनुसार समाज का अच्छा या बुरा होगा, ऐसा जो सिद्धांत दीनदयाल जी रखना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। इसलिए ये सरासर वैज्ञानिक तो है ही है, बेवकूफ़ी भरा सिद्धांत है, मगर उन्होंने रखा है कि आत्मा के ऊपर ही राष्ट्र की आत्मा वो इंसान की आत्मा की तरह होती है, और उस आत्मा को कर्म जो समाज के है वो कर्म चिपकते हैं और उसके अनुसार उसका भविष्य तय होता है। मगर वो आत्मा अडिग रहती है, अटूट रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। वो राष्ट्र है जो कभी खत्म नहीं होता। ये भी बात बेवकूफ़ी भरी है। दुनिया में बहुत नए राष्ट्र बने हैं और बहुत से पुराने राष्ट्र खत्म भी हो चुके हैं। ये इतिहास है, ये हमें समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश को इतिहास हमें मालूम है। भारत में शरीक हुआ सिक्किम हमें मालूम है, वो पहले इंडिपेंडेंट राष्ट्र था, आज वो नहीं है। और जो रशिया का टूट गया, बिखर गया सोवियत रशिया, तब कितने सारे ढेर सारे राष्ट्र नए से पैदा हुए। और चीन ने जो एक्सपेंशन किया जिंजियांग या तकलमाकन डेजर्ट में, तो वहाँ के जो अलग अलग छोटे छोटे राष्ट्र थे या टोलियों के सिटी स्टेट्स थे, वो सारे चाइना के कब्जे में चले गए। ये इतिहास हम लोग जानते हैं। तो इसलिए राष्ट्र की कोई आत्मा होती है एक, और आत्मा अमर होने की वजह से राष्ट्र भी अमर होता है। ये सिद्धांत बेवकूफ़ी से भरा है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ये और कहा है आगे जाके कि व्यक्ति ये राष्ट्र को अभिव्यक्त करने की साधन है, और ये राष्ट्र क्या होगा, ये जो धर्म सत्ता तय करेगा वही राष्ट्र होगा। धर्म सत्ता समाज की धारणा क्या होगी, ये धर्म सत्ता तय करेगी। और ये समाज की धारणा ये जो बनाने वाले हैं ये वर्ण व्यवस्था के ऊपर बनाने वाले हैं, ये तो पक्का तय है। नहीं तो वर्ण व्यवस्था का उदाहरण नहीं देते थे। वर्ण व्यवस्था की वजह से समाज ज़्यादा अच्छे ढंग से जीता है, एक दूसरे के साथ के संबंध सुनिश्चित होते हैं, संघर्ष की कोई नौबत नहीं आती। ये जो उन्होंने सैद्धांतिक रूप में कहने की कोशिश की है, ये सैद्धांतिक रूप को खोखला है, उसकी नींव बहुत ढीली ढाली और बहुत विकृत है। तो हमें ये समझना चाहिए कि दीनदयाल उपाध्याय की फलसफा क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनका तत्व विचार क्या है, वो राष्ट्र किस ढंग से देखना चाहते हैं। एक बात उन्होंने कही है, और एक किसी ने मुझे सवाल भी किया था कि अमेरिका में रोटी है, अमेरिका में रोटी है मगर सुख शांति नहीं है। वो अमीर है राष्ट्र मगर वहाँ शांति नहीं है, सुख नहीं है। ये तर्क जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है कि भारत में भले गरीबी रहेगी मगर सुख शांति है, ये सिद्धांत इतना मनगढ़ंत और बेवकूफ़ी भरा है कि सादी सी बात है कि अमेरिका में सुख नहीं है, ये इन्हें किसने बताया। सुख की परिभाषा क्या है, इन्होंने कौन सी परिभाषा तय की, क्योंकि सुख ये पूरे दुनिया भर के नीति शास्त्रज्ञ फैल गए हैं कि सुख की कोई परिभाषा करे, वो नहीं कर पाते। इसका कारण ये है कि सुख एक संकल्पना, एक मानसिक संकल्पना है, सापेक्ष संकल्पना है, रिलेटिव संकल्पना है। क्योंकि मुझे सुबह जिस चीज़ से सुख लगता है दोपहर को नहीं लगेगा, शाम को शायद वापस लगेगा, या मैं दूसरा किसी और चीज़ में मुझे सुख लगेगा। सुख ये सापेक्ष है। मैं किसी की तो अपेक्षा सुखी होता हूँ और किसी की तो अपेक्षा दुखी होता हूँ। मेरे बच्चे को समझो एक खिलौने की कार नहीं दी, उसका दुख होगा, मगर अंबानी के बच्चे को हेलीकॉप्टर चाहिए था, असल का हेलीकॉप्टर चाहिए था, और उसको मर्सिडीज बेंज दे दी तो उसको दुख होगा, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे ऊपर अन्याय किया, मुझे तो हेलीकॉप्टर चाहिए था। वो भी दुखी है, ये भी दुखी है, दोनों दुखी है, मगर दोनों के दुख में अंतर है। सुख का भी ऐसा ही है, ये सापेक्ष है, ये रिलेटिव है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अमेरिका में पैसा है और वो सुखी है और भारत में पैसा नहीं है मगर भारत सुखी है। भारत में तो कहा देखा जाए तो अध्यात्म का, फिलॉसफी का इतना सारा बवंडर है, ऐसे होते हुए भी भारत में दुख नाम की जो चीज़ है उससे 99.99% लोग छूटे नहीं है। हालांकि 100% लोग छूटे नहीं, दुनिया भर में नहीं छूटे हैं, क्योंकि सुख और दुख ये सिर्फ मानसिक संकल्पना है, वो संकल्पना वास्तव की संकल्पना नहीं है, वो मटेरियलिस्टिक भी संकल्पना नहीं है, और वो
आध्यात्मिक भी संकल्पना नहीं, ये क्लियर कट साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। वो साइकोलॉजी तय करती है कि मुझे किस में सुख पाना है, किस में नहीं पाना है। किसी को जंगल में रहने से सुख मिलेगा, किसी को सूखा रूखा खा के सुख मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, उसको दुख लगेगा, उसको अन्याय लगेगा, उसको 5 स्टार होटल का ही अच्छा लगेगा, 1 स्टार का अच्छा नहीं लगेगा, किसी को टपरी का भी अच्छा लगेगा, उसी में भी वो सुख हो जाएगा। और वैसे हमारे चाय वाले प्राइम मिनिस्टर तो कहते थे रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बेचते थे, वो तो उन्होंने बेची नहीं कभी। खैर, वो झूठ बोलने में उन्हें सुख मिलता हो, ये भी हो सकता है। तो वो कितने सुखी है, झूठ बोलने में आदमी सुख मिलता है, तो वो बहुत सुखी आदमी है। तो कल्याण करे भगवान, उन्हें सुखी रखे, ऐसा ही मैं कहूँगा। ऐसा सुख तो मिलता नहीं है, मगर ये जस्ट कहावत है, सुखी रखे, सुखी रखे, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि ये दीनदयाल उपाध्याय ने जो फलसफा रखा उसके ऊपर आरएसएस चलता है, आरएसएस चलती है इसलिए बीजेपी चलती है, बीजेपी चलती है इसलिए उनकी पूरी सरकार चलती है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई सरकार नहीं है, चलाती आरएसएस है, वो धर्म सत्ता है आज की तारीख में। कल जाके योगी जैसे 5-10 लोगों की एक कमेटी बनेगी, वो सुप्रीम पावर रहेगी देश की, घटना बदल जाएगी। ऑफकोर्स मनुस्मृति जैसी नई घटना बनाई जाएगी जिसमें चातुर्वर्ण हो, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो मनुस्मृति में जिनको जो वैदिक नहीं थे, जो वैदिक धर्म के नहीं, जो शूद्र है उन्हें या हिंदू है उनको शूद्र कहा। तो उनको जो स्तर दिए हुए उन्होंने काल्पनिक मनगढ़ंत, वो असल में लाएंगे, ध्यान में रखिए। वैसे तो वैदिक धर्म में आज क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, वैदिक वर्ण है तो भी वो आज वैदिक धर्म में नहीं है। वो शायद वापस बनाएंगे। कमांडर जो है, जो आर्मी के, जो नेवी के हो, आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, वो कमांडर्स को वो क्षत्रिय महागुरु, क्षत्रिय कलावंत, क्षत्रिय सेना, ऐसा कुछ तो संस्कृत के नाम देंगे, उसमें गरिमा ढूंढेंगे। अभी के जो लेफ्टिनेंट जनरल ये वगैरह जो पोस्ट है वो खारिज कर देंगे। और ये जो कारखाने हैं जैसे अंबानी हो, ये हो, महावैश्य बन जाएंगे। और बाकी के छोटे किराना का दुकान चलाता है वो छोटा वैश्य बन जाएगा। और जो भी सर्विस का क्लास है या जन्म से ही वो जो शूद्र है, वो तो सिर्फ इनकी सेवा करना उनका काम रहेगा। उनको कोई संपत्ति जमा करनी नहीं, उनका नाम अच्छा नहीं होगा, ना कुछ होगा। वो मनुस्मृति हो जो मनगढ़ंत है, जिसका कभी पालन हुआ नहीं इतिहास में, मगर अभी वो ऐतिहासिक पालन होना शुरू हो जाएगा। तो ये है दीनदयाल उपाध्याय। ये इतना विघातक फलसफा उन्होंने लिखे अभी कई दशक हो चुके, मगर किसी भी पुरोगामी कहने वाले, प्रोग्रेसिव कहने वाले विचारक ने इसका प्रतिवाद नहीं किया है। ये ब्राह्मण को गाली दो, आरएसएस को गाली दो, इतना ही काम करते रहते हैं, मगर इनका सैद्धांतिक रूप क्या है ये दुनिया के सामने में रखने में ये लोग असफल हुए हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आरएसएस अगर बड़ी है तो उसको सबसे बड़े जिम्मेदार ये हमारे पुरोगामी विचारक है, क्योंकि उन्होंने मूल तत्व किसका विरोध करें, कौन से तत्व का हम विरोध कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश नहीं की। इतना बात समझ लीजिए, ये किसी देश में अगर ये फलसफा अगर पैदा होता था तो आज तक वहाँ बड़ी आंधी उठी हुई थी विचार की, और विरोध किया जाता था और विचार को खत्म किया जाता था, मगर वो हुआ नहीं है। अभी तो हमें कम से कम इसे समझना होगा और आगे जाना होगा, नहीं तो धर्म सत्ता सर्वोपरि, फिर राज्य सत्ता, और राज्य सत्ता पे कौन होगा ये भी धर्म सत्ता तय करेगी, धर्म क्या होगा ये भी धर्म सत्ता तय करेगी, और हमारी सामाजिक धारणा क्या है जिसे धर्म बनता है, वो धारणा क्या होनी चाहिए ये धर्म सत्ता तय करेगी। कुल मिला के हमारा कोई जुदा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा, अस्तित्व खत्म होगा। मैं आरएसएस का विरोध करता हूँ, जी जान से विरोध करता हूँ, इसके मैं किसी का विद्वेष नहीं करता। मैं विरोध इसीलिए करता हूँ कि फ्यूचर के लिए वर्तमान में इतने खतरा बन चुके हैं, तो भविष्य में इनकी जो पूरी सत्ता आ जाएगी, राज्यसभा में, लोकसभा में पूरी की पूरी सत्ता आ जाएगी, राज्य भी वो जीत लेंगे। आज राज्यों के पीछे कितने क्यों पड़े हैं, केंद्र में उन्हें संसद में इतना बहुमत होने के बावजूद उन्हें सारे राज्य क्यों चाहिए, वो इसीलिए ही चाहिए क्योंकि उन्हें राज्य खत्म करने हैं, सिर्फ केंद्र सरकार कायम करना है, और वो केंद्र सरकार चलेगा
धर्म सत्ता, और वो धर्म कौन तय करेंगे? ये वैदिक लोग तय करेंगे, यानी तो वैदिक धर्म होगा। हमें सारे लोगों को तैयार होना चाहिए, हमें ये स्वीकार करना है। भविष्य में हमारी पुश्ते जो है, बाल बच्चे जो है, पोते जो है, उनको ऐसे माहौल में जीने देना है, या हमें एक मुक्त स्वतंत्र सही मायने का प्रजातंत्र में जीना है, ये हमें सोचना पड़ेगा, बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। मित्रों, सोचिए। धन्यवाद।